भाई साहब ने बोला कि मैं खुलेआम बोलता हूँ। बहुत सारे वीडियो मेरे इतने चले हैं कि मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना चल सकता है। बहुत और करीबन 6-7 साल से मैं ये एक क्षत्रिय समाज को एक करने की भावना लेके चला। बोलो वासुदेव श्री कृष्ण की जय। और इसलिए चला हूं कि इसमें आपके समाज का कोई हित है या नहीं है वो मैं नहीं जानता हूं। मैं आपके समाज की चिंता करके आपको इकट्ठा कर रहा हूं वैसा भी नहीं। 2 मिनट मारे। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं ऐसा भी नहीं है। मैं आपको इकट्ठा इसलिए देखना चाहता हूं कि मुझे पता है कि जब भारत के ऊपर या हिंदू धर्म के ऊपर या हिंदुस्तान के ऊपर अगले सालों में कोई भी मुसीबत आएगी तो आपके समाज के अलावा किसी के बाप की ताकत नहीं है कि इसको रोक सकता। अगर हिंदू धर्म और हिंदुस्तान को सलामत रखना है तो आपके समाज को एक होना पड़ेगा। सब कहते हैं कि मुगलों ने हम पे इतने साल शासन किया, अंग्रेजों ने हम पे इतने साल शासन किया। मुझे उनसे एक ही सवाल मैं पूछता हूं कि अगर मुगलों ने हम पे इतने साल शासन किया तो भी हिंदू धर्म को नहीं मिटा पाए क्योंकि दीवार बन के वहां क्षत्रिय समाज खड़ा था। अंग्रेजों ने इतने साल शासन किया फिर भी हिंदू धर्म के इमारत को नहीं गिरा पाए क्योंकि उसकी हिफाजत क्षत्रिय समाज कर रहा था। आज आप बढ़ चुके हो। आप तो मैं बोलता हूं तो कड़वा बहुत लगता हूं सबको। जो हिंदुस्तान और हिंदू धर्म को नहीं हिला सका कोई, उसकी वजह आप थे। हिंदू धर्म का अस्तित्व अगर आज हिंदुस्तान में है, आज हम कृष्ण भगवान की उपासना कर रहे, रामचंद्र जी की कर रहे या कोई देवी देवता की कर रहे, तो उसकी वजह वो अस्तित्व आपके समाज ने टिकाया था। मगर आज मुझे अफसोस है कि आपका समाज खुद का अस्तित्व टिकाने के लिए लड़ रहा है। दुख की बात है, आपको बांट दिया गया। मैं अभी मैंने एफबी में मैंने शुरुआत की है कि मैं जो गलत इतिहास हमको पढ़ाया गया है उसको मैं सही करता हूं। मैंने 4 एपिसोड रखे हैं, बाकी का मैं हर 2 दिन में एक रखता हूं। सबको बताया गया कि जयचंद गद्दार था, मानसी गद्दार था, महाराणा प्रताप अकेले लड़े थे, कोई क्षत्रियों ने साथ नहीं दिया था। जबकि मैं बताऊं कि महाराणा भी अकेले नहीं थे, उनके साथ भी पूरा क्षत्रिय समाज लड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में हमारे भावनगर गुजरात के महाराजा लड़े थे, ये किसी को पता हो या ना हो, मुझे है। मगर ये हमको इसलिए पढ़ाया गया कि क्षत्रियों को नीचा दिखाया कि आप तो पहले भी एक नहीं थे, आज भी एक नहीं हो सकते। और आपके अंदर जो दरार डाली गई वो दरार इसलिए डाली गई। मैं आपको 2 मिनट लेता हूं। जब भारत आजाद हुआ तो सबको पता था कि आपको आपका नाम मिटाना है। आप सोच सकते हो, कभी आपने सोचा खुद ने कि जो आजादी की लड़ाई चली पूरे हिंदुस्तान में, उसमें क्षत्रिय समाज का कहीं नाम है कि क्षत्रिय समाज लड़ा था? ऐसा कोई इतिहास है आपके पास? अरे जिस गांव में किसी बहन बेटी की इज्जत का सवाल हो, किसी की गाय का सवाल हो, कोई धर्म की बात हो, कभी क्षत्रियों ने जाति नहीं देखी, ना धर्म देखा है। मुसलमानों को बचाने के लिए भी यहाँ जाम बापू ने बहुत बड़ा युद्ध लड़ा है, वीर अबड़ासा ने कच्छ में लड़ा है। तो जो आदमी एक
गाय के ऊपर अत्याचार होता हुआ नहीं देख सका, एक बहन बेटी पे अत्याचार हुआ नहीं देख सका, वो आदमी के बिना आजादी की लड़त पॉसिबल थी? फिर भी आपको इतिहास में से निकाल दिया, आपको पता ही नहीं। उसके बाद जब सरकार बनी, आपके 562 रजवाड़ों के समर्पण से बनी, तब आपके सारे राजा महाराजाओं को एक प्रॉमिस दिया गया था कि अखंड भारत का निर्माण होगा। आप अखंड भारत बनाने के लिए आप हमें अपना राजपाट दे दो। आपने दे दिया, अखंड भारत बना, खंड खंड कर दिया इस भारत को। अखंड भारत तब भी नहीं बना था और वो टाइम में भी आपके साथ गद्दारी हुई। उसके बाद आपको बोला गया, जब महाराजाओं ने प्रश्न किया था कि अगर कल जाके सरकार अच्छा शासन नहीं करे, पब्लिक दुखी हो जाए, तो हम क्या करें, इसीलिए हमको सोचना पड़ेगा। तो उनको एक और वचन दिया गया था कि लोकसभा के ऊपर एक राज्यसभा होगी, जिसमें सारे क्षत्रिय होंगे और जो भी कानून बनेगा वो आपकी इजाजत के बगैर नहीं बनेगा। इसलिए क्षत्रिय समाज को राज्यसभा दिया था। आज नौटंकी वाले वहां सारे बैठे हैं, आप कहां हो? गुजरात के अंदर 40 सीटें मैं ऐसी गिनवा सकता हूं विधानसभा की कि जवाब क्षत्रिय बहुमत होने की वजह से वहां अनामत लागू कर दी गई और अनामत वालों को सीट दे गई। आपको इलेक्शन लड़ने से भी वंचित कर दिया, तब भी आप नहीं सकते। जब सरकार बनी तो एक प्रश्न पूछा गया कि हिंदू धर्म को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो वहां से जवाब मिला कि क्षत्रिय को खत्म कर देना पड़े। जब तक क्षत्रिय जिंदा है हिंदू धर्म का कोई पाया नहीं हिला। तो उन्होंने सोचा कि ये हम नहीं कर सकते, तो वो चुपचाप बैठ गए, अपने काम पे लगे। कुछ सालों बाद नेहरू जी का निधन हुआ, दूसरे प्रधानमंत्री आए। एक प्रश्न फिर से पूछा गया कि क्षत्रिय को खत्म करने के लिए क्या करें? तो वो टाइम पे जवाब मिला कि उनको आर्थिक खत्म कर देना पड़ेगा। तो वो टाइम पे एक विधेयक पास किया गया, जो रहे उसका मकान, जो बोए उसकी जमीन, आपको आपकी रियासत खत्म कर दी। जो आपको सालियाना मिल रहा था वो बंद करके आपको फाइनेंशियली खत्म कर दिया। आपके अंदर एक डरा डालने का काम हुआ कि आप गरासिया हो, आप नाड़ोदा हो, आप कारड़िया हो, ये हो वो हो, आपको खंड खंड में आपको भी बांट दिया। तब भी आपको पता नहीं चला कि हमारे ऊपर क्या चल रहा है, कि क्षत्रियों को ये लोग हर तरह से खत्म क्यों करना है। और आप आज भी नहीं समझ रहे हो कि इतना सब सहने के बाद आप अभी भी बटे हुए हो। आज बंगाल की हालत देख लो, मैं ऐसे 9 राज्य है भारत में जहां हिंदुओं का कुछ नहीं चलता, और 9 में से 19 होने में देर लगने वाली नहीं है। अगर आपका समाज एक नहीं हुआ तो मैं गारंटी मार सकता हूं कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि हिंदुस्तान और हिंदुओं को अब बचा सके। मैं रोज बोलता हूं कि क्षत्रिय से अच्छा शासन कोई नहीं कर सकता, सबको अतिशयोक्ति लगती थी। आज मुझे बताओ, एक क्षत्रिय का बेटा यूपी में बैठा है, किसी के बाप मां ने दूध नहीं पिलाया है कि हिंदुओं के ऊपर उंगली करके दिखाया। ये क्षत्रिय की ताकत है। क्षत्रियों के घर पे ऐसे ही आपको जन्म नहीं मिला है भाई, आपके अगले जन्म के कुछ न कुछ पुण्य रहेंगे, तब जाके आपको क्षत्रिय के घर के जन्म मिला। ऐसा गीताजी कहती है कि जन्म भी कर्म के अधीन मिलता है। तो आपके बाप दादों की या आपकी जो आत्मा है उन्होंने कई जन्मों से पुण्य इकट्ठे किए होंगे, तब जाके आपको क्षत्रिय के घर पे जन्म मिला है। क्यों फोकट में जाने दे रहे, क्यों बैठ गए? एक टाइम था कि एक क्षत्रिय का बेटा गांव में खड़ा होकर आवाज देता था तो 18 कौम पीछे खड़ी रह जाती।
आज वो क्षत्रिय है कहां? कब तक अपने आप को बचाने पे लगे रहोगे? एक होने का सब वक्त आ गया है। अगर एक नहीं हुए तो मैं आपको वादा करके देता हूं, लिख के भी दे सकता हूं कि ये हिंदुस्तान को अब दूसरा कोई बचाने नहीं आएगा। तो आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारी तो है, आपके समाज की जिम्मेदारी भी है, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको मनु ऋषि ने दी हुई है, वो है धर्म की रक्षा और देश की रक्षा, जो आपको आज भी निभानी होगी। अकेले नहीं लड़ पाओगे। आज पाटीदार समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आज से 50 साल के पहले एक खेत मजदूर गिने जाते थे। आज हमारे समाज की एकता की वजह से मेरा समाज कहां पहुंचा है आप देख सकते हो। और आप 50 साल पहले कहां थे और आज कहां पे हो, वो अपने अंतरात्मा से पूछो। आपको जो भी है मिटाओ। कृष्ण भगवान ने कोई ऐसा नहीं कहा था कि क्षत्रिय ये है। कृष्ण भगवान ने गीता में ये कहा है कि जो धर्म के लिए और जो देश के लिए लड़ता है वो क्षत्रिय है, और जो क्षत्रिय है वही लड़े। जय श्री राम। तो लड़ने का काम, मैंने कभी वीडियो अभी अपलोड किया था सरकार के लिए कि भाई मैं पटेल होके समझ लो गांव से सूरत में आया, काम धंधा नहीं सेट हुआ तो वापिस गया गांव। अपने बाप दादा का जो खेती का धंधा है मैंने वो पकड़ लिया। कोई प्रजापति है तो वो मिट्टी का काम संभाल लेगा, कोई मिस्त्री है वो लकड़ी का काम संभाल लेगा। हर समाज के पास अपने बाप दादा का एक धंधा है कि कहीं दूसरा काम नहीं कर पावे तो एक काम आखिर में उसके पास बचता है कि ये अपने बाप दादा का काम है तो कर लेना चाहिए, और वो कर पाएगा क्योंकि उसके फूट में। आपके पास कौन सा ऐसा धंधा है वो तो बताओ। क्षत्रिय समाज के पास ऐसा कोई धंधा है कि इधर काम नहीं कर पाए तो घर जाके वो अपने बाप दादा का काम कर सकता है, क्योंकि आपका काम रक्षा करना ही था। मेरी बहुत पाटीदार समाज से बात कर रहा हूँ, क्षत्रिय समाज से तो अभी बहुत बात नहीं हुई, 2-4 आगेवानों से बात की है। मेरे समाज के बहुत सारे सूरत के लड़के इकट्ठे हुए हैं कि इसके लिए कुछ करना है, क्योंकि आपका बाप दादा का धंधा ने जो काम था ना वो रक्षा करने का था। तो मैंने एक आवाज उठाई है कि क्षत्रिय समाज को सेना और पुलिस में अलग से रिजर्वेशन इसके लिए मिलना चाहिए कि उनका ये बाप दादे का धंधा है, ये काम है उनका, उनको करने दो, उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो आप इकट्ठा, जब तक आप खुद इकट्ठे नहीं होंगे कोई कुछ नहीं। माँ होती है वो रसोई बना के थाली पिरोस सकती है, खाना तो आपको ही पड़ेगा। तो आप फिर से एक होने की कोशिश करो। कोई गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र कोई युद्ध ऐसा नहीं हुआ कि अकेले घरासदार लड़े हैं, उसके साथ कारड़िया भी लड़े हैं, नाड़ोदा भी लड़े हैं। हाँ, आपकी जो भी स्टेटस है वो लेके चलो साथ में, मगर उनको साथ लेके चलो। अभी सर देने का टाइम नहीं है, अभी सर गिनवाने का टाइम है। 34.5% क्षत्रिय समाज गुजरात में है, 14.5